करेले कड़वे जरूर होते हैं मगर सेहत में भरपूर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं विश्वकाश और मैं अपने चैनल पे इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं एक और बहुत ही मज़ेदार डिश, कीमा भरे करेले। इसके लिए जनाब यहाँ पे मैं मटन का कीमा ले रही हूँ तकरीबन आधा किलो, और साथ में जनाब मैं यहाँ पे ले रही हूँ तकरीबन 1 किलो के करीब करेले। ये कड़वे ना बने इसके लिए मैंने रात को इनको छील के इनमें से बीज निकाल के अच्छे से नमक लगा के इनको मैंने फ्रिज में रख दिया। सुबह उठ के इनको मैंने पानी से अच्छे से मल के धो लिया, इससे ये कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। जी जनाब, तो इस रेसिपी को बनाने के भी बेशुमार तरीके हैं। मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ जिस तरह से मैं बनाना प्रेफर करती हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बाउल और जो हमने करेलों में कीमा भरना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सारा का सारा कीमा इस बाउल में ऐड कर लेंगे। इसके बाद ये 2 मीडियम साइज के प्याज है चॉप हुए, इसको इसमें ऐड कर देंगे। फिर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के चॉप हुए टमाटर। इसके बाद ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक चॉप हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। अब आ जाते हैं जनाब मसालों की तरफ। सबसे पहले ऐड करें नमक, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया और जीरा। सब कुछ इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इसके बाद इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, आप बेशक चमचा इस्तेमाल कर लें। कीमे को मिक्स कर लेने के बाद कीमे को कर देते हैं साइड पे। अब हम करेलों को भर लेते हैं। यहाँ पे करेलों की कैप मैंने ऑलरेडी काटी हुई है, ठीक है। इसके अंदर हम हाथ से आहिस्ता आहिस्ता कीमा भरेंगे इस तरह से। इस तरह से इसकी कैप आपने उल्टी करके इसके अंदर ऊपर से लगा देनी है कीमा भरने के बाद। चलिए जी, ये सारे करेले मैं इस तरह से भर के फिर आपसे मिलती हूँ। इसके बाद जनाब इसका मसाला बनाने उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। फिर जो करेले भरने के बाद कीमा बच गया था वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के चॉप हुए टमाटर। साथ में इस तरह सा बारीक बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज के प्याज। इसके बाद ऐड करेंगे मसाले, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं रेड चिली पाउडर। साथ में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हाई फ्लेम पे इन सब चीज़ों को एक दफ़ा कर लेते हैं मिक्स। मिक्स करने के बाद जनाब इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करी हुई, तकरीबन 1 गिलास बन गया। और जब पानी इस तरह से पकने लग जाएगा तो इसकी आंच को हम दम वाला कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ एक दूसरा पैन हमने ले लिया, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे जिसमें जो हमने करेले भरे थे वो फ्राई करेंगे। अभी फ़िलहाल जनाब मैं इसके नीचे हाई फ्लेम ऑन कर रही हूँ, मगर जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम आग को आहिस्ता कर देंगे। इस टाइम पे आगे छोटा सा कीमे का टुकड़ा मैंने डाल के चेक कर लिया, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे करेले। और करेले जब थोड़े पकने लग जाएंगे तो आंच को हम मीडियम पे कर देंगे। अच्छा जनाब, मुझे तो पर्सनली ये जो करेलों के अंदर हम जो कीमा भरते हैं ना, ये जो करेलों के कवर में वो रैप होके भुनता है, उसका एक अलग ही मज़ेदार सा फ्लेवर निकल के आता है। वो बहुत ही मुझे ज़्यादा पसंद है। उम्मीद करती हूँ जनाब अभी तक की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको साथ में हम पलटते भी जाएंगे ताकि ये जल ना जाए।
5 से 7 मिनट बाद जनाब ढक्कन को उठाने लगे। इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को डालने के बाद एक दफ़ा इसको चमचा चला लेंगे और फिर इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। जब जनाब करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको फ्राई पैन से निकाल लेंगे। यहाँ पे जनाब 15 मिनट के बाद हम कीमे का ढक्कन उठाने लगे हैं। इस टाइम पे आके फ्लेम को हम कर देंगे हाई और तेज़ आग पे जो आपको थोड़ा बहुत पानी इसमें नज़र आ रहा है उसको हम ड्राई कर लेंगे। जी जनाब, तो इस टाइम पे आके देखें पानी हमारा सारा ड्राई हो चुका है। इस टाइम पे आके हम आँच को दोबारा से मीडियम पे कर देंगे। इस टाइम पे आगे जनाब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल में इसमें ऐड करी हूँ तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, 3/4 कप। इसके बाद जनाब हमने इसको मीडियम आंच पे अच्छे तरीके से भून लेना है। अच्छे से इसको 12 मिनट भूनने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे करेले और करेलों को कीमे के साथ कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। इस टाइम पे आकर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इसके साथ ही जनाब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। इसके बाद हल्के हाथ से एक दफ़ा इसमें चमचा चला लेना है और जैसे ही आपका जो दूध है उसको उबाल आने लगेगा तो हम इसको दम पे रख देंगे। एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद जनाब हम इसका ढक्कन उठाने लगे हैं। अगर कुछ दूध आपको ज्यादा लगे तो आप तेज आग पे हुश भी कर सकते हैं। इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे जनाब धनिया और इसी के साथ आपके मजेदार से करेले हो चुके हैं रेडी। अभी इसको डिश आउट कर लेते हैं और आपसे मिलती हूँ फाइनल लुक के लिए। और ये देखें जनाब माशाल्लाह से करेलों का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। ये रेसिपी बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस हैं वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। आपसे मिलती हूँ जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।